सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 5 की सुरभि पुस्तिका के त्रयोदशा पाठ 13वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है कहा चतुरः अस्ति। कहा माने कौन, चतुरः चालाक, अस्ति माने है, कौन चालाक है। ये आपका बहुत ही अच्छा पाठ है। अपने इस पाठ की कहानी पर ध्यान दीजिए और जो मैं आपको आपके शब्दों के अर्थ बताती हूँ उन पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि संस्कृत में आपको आपके शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप अपने संस्कृत को अच्छे से समझ सकते हैं। एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। एतत् माने यह है, सुंदरम सुंदर, उद्यानम बगीचा, अस्ति माने है, यह सुंदर बगीचा है। अत्र अनेके वृक्षाः पादपाः च सन्ति। अत्र माने यहाँ, अनेके बहुत सारे, वृक्षाः वृक्ष, पादपाः पौधे, चा माने और, सन्ति है। जो आपका चापद है यह आपका बाद में लिखा जाता है, लेकिन जो इसका और अर्थ है वह पहले प्रयोग होता है। यहाँ बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्याने, उद्याने का अर्थ है बगीचे में, पुष्पाणि फूल, विकसन्ति खिले हुए हैं, बगीचे में फूल खिले हुए हैं। अत्र अनेके पशु पक्षिणः निवसन्ति। अत्र माने यहाँ, अनेके बहुत सारे, पशु पक्षिणः पशु और पक्षी, निवसन्ति रहते हैं, यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। अत्र एकः विशालः वटवृक्षः अस्ति। अत्र माने यहाँ, एकः एक, विशालः बहुत बड़ा, वटवृक्षः बड़ का पेड़, अस्ति माने है, यहाँ एक बहुत बड़ा वट का पेड़ है। अस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः एकः कपोतः च वसत्। अस्मिन्, अस्मिन् का अर्थ है इसमें, वटवृक्ष है, वट के पेड़ पर, एका माने एक, काकः कौवा, एकः एक, कपोतः कबूतर, चा माने और। चा का मैंने आपको बताया है, ये आपका बाद में लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसका भाव पहले प्रयोग होता है। वसत रहते हैं। इस वट वृक्ष में एक कौवा और एक कबूतर रहते हैं। कपोतः अति सरलः अस्ति। कपोतः, कपोता का अर्थ है आपका कबूतर, अति सरलः बहुत ही सीधा, अस्ति माने है, कबूतर बहुत ही सीधा है। काकः कपोतम पीड़यति। काकः माने कौवा, कपोतम कबूतर को, पीड़यति सताता है, कौवा कबूतर को सताता है। एकदा कपोतः एकाम पूरिकाम स्वकोटरे स्थापयति। एकदा माने एक बार, कपोतः कबूतर, एकाम एक, पूरिकाम पूरी को, स्वकोटरे, स्वकोटरे का अर्थ है अपने घर में, या जो उस पर पेड़ पर एक गड्ढा सा बना रहता है उसमें स्थापयति रखता है। एक बार एक कबूतर एक पूरी को अपने घर में रखता है। काकः बलेन पूरिकाम नीत्वा खादति। काकः माने कौवा, बलेन बल के द्वारा, पूरिकाम पूरी को, नीत्वा लेकर, खादति खाता है। कौवा कबूतर से बलपूर्वक पूरी को लेकर खाता है। तदा एव एकः बुभुक्षितः कुक्कुरः आगच्छति। तदा माने तभी, एव माने ही, एकः एक, बुभुक्षितः भूखा, कुक्कुरः कुत्ता, आगच्छति आ जाता है, तभी एक भूखा कुत्ता आ जाता है। सः काकम कथयति काकराजः। तो स्वरः अति मधुरः अस्ति। सः माने वह, यहाँ पर वह कुत्ते के लिए प्रयोग हुआ है कि वह कुत्ता काकम कथयति, कौवे को कहता है, काक राजा की हे कौवा के राजा, तव माने तुम्हारा, स्वरः, स्वरा का अर्थ आपका आवाज, अति बहुत, मधुरः मीठी, अस्ति माने है, वह कुत्ता उस कौवे को कहता है कि हे कौवों के राजा, तुम्हारा स्वर बहुत ही मीठा है। एकम गीतम गाय। एकम माने एक, गीतम गीत, गाय माने गाओ, एक गीत गाओ। काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा प्रसन्नः भवति। काकः कौवा स्वप्रशंसां
स्वप्रशंसाम का अर्थ है अपनी प्रशंसा को श्रुत्वा सुनकर प्रसन्नः खुश भवति होता है। कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर खुश होता है। यथा सह गीतम गायति तदा पूरिका अधा पतति। यदा माने जब, सह माने वह, यहाँ पर सह कौवे के लिए प्रयोग हुआ है कि वह कौवा गीतम गायति गीत गाता है। तदा माने तब, पूरी का पूरी, अधा, अधा का अर्थ है आपका नीचे, पतती गिरती है। जब वह गीत गाता है तब वह पूरी नीचे गिर जाती है। चतुराहा कुकराहा पूरी काम खादती हसती धावती च। चतुराहा, चतुराहा का अर्थ है चालाक, कुकराहा कुत्ता, पूरी काम पूरी को, खादती खाता है, हंसती हंसता है, धावती चा और दौड़ता है। चालाक कुत्ता पूरी को खाता है, हंसता है और दौड़ता है। मूर्खा काका लज्जिता भवती। मूर्खा, मूर्खा का अर्थ है मूर्ख, काका कौवा, लज्जिता लज्जित, भवती होता है। मूर्ख कौवा लज्जित होता है। इस प्रकार यह आपकी कहानी है। आप इस कहानी को एक साथ दोबारा समझ लीजिए। एक सुंदर बगीचा है, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बगीचे में फूल खिले हुए हैं, यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी निवास करते हैं यानी कि रहते हैं। यहाँ एक वट का वृक्ष है, इस वट वृक्ष में एक कौवा और एक कबूतर रहता है। कबूतर बहुत ही सीधा है, कौवा कबूतर को सताता है। एक बार कबूतर एक पूरी को अपने घर में रखता है, कौवा बलपूर्वक वह पूरी लेकर खा रहा होता है। तभी एक भूखा कुत्ता वहां आ जाता है। वह कुत्ता उस कौवे को कहता है कि हे कौव राजा, तुम्हारा स्वर यानी कि तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है, एक गीत गाओ। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है। जब वह गीत गाता है तब वह पूरी नीचे गिर जाती है। चालाक कुत्ता पूरी खाता है, हंसता है और दौड़ता है। मूर्ख कौवा लज्जित होता है। ये आपकी कहानी इसमें बताई गई है। इस पाठ का नाम है आपका कहा चतुर अस्ति, कौन चतुर है। तो आप अपनी कहानी को पढ़ने के बाद बता सकते हैं कि इस कहानी में कौन चतुर है। अभ्यास कार्य कर लीजिए आप अपनी इस पाठ का। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है मेलनम कुरुत, मेल कीजिए। आ वाले भाग का आपको आ वाले भाग के साथ मेल करना है। यहाँ पर आ वाले भाग में चित्र दिए हुए हैं और आपके अ वाले भाग में इन्होंने उनका नाम लिखा हुआ है। जैसे सिंघा, सिंघा के साथ आप मेल करेंगे इस रूप में। यहाँ पर भी मैंने आपका का लिखा हुआ है। शशकहा, शशकहा आपका खरगोश होता है। यहाँ पर आप वीडियो में उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वह आपका नीचे ही चित्र बना हुआ है, उसको मैं आपको कुछ देर में ही दिखाती हूँ। गा वाले भाग में आपका हंसा है, इसलिए मैंने यहाँ पर गा लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके खा वाले भाग में सस्का लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आपको खरगोश का चित्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैंने भी आपका खा ही लिखा हुआ है। घा वाले भाग में वका लिखा हुआ है, वका आपका ये वाला पक्षी है, इसलिए मैंने इसके सामने घा लिखा हुआ है। सिंघा, सिंघा का अर्थ होता है आपका शेर, शशका का अर्थ होता है खरगोश, हंसा का अर्थ होता है हंस और वका का अर्थ होता है आपका बगुला। इस प्रकार आप पहले प्रश्न को कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है कोष्टकात चित्वा उत्तराणी लिखंतु। ब्रैकेट से पद चुनकर अपने उत्तर लिखिए। यहाँ पर ब्रैकेट में इन्होंने 2 पद आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही पद चुनकर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं उन्हीं के उत्तर आपको इन ब्रैकेट से लिखने हैं। प्रश्न है आपका बुभुक्षितः कहा अस्ति, भूखा कौन है। इसका उत्तर है आपका कुकरहा कुत्ता। कहा अति सरलः अस्ति, कौन सरल स्वभाव का है। इसका उत्तर आपका कपोतः। गीतम कहा गायति, गीत कौन गाता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका काकः। किम सुंदरम अस्ति, क्या सुंदर है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका उद्यानम की बागीचा। दूसरे ही प्रश्न का आगे भाग है कहा विशाला अस्ति, क्या बहुत ही विशाल है। वटवृक्षः। चतुरः कहा अस्ति, कौन चतुर है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका कुकरः। बलेन पूरिकाम कहा खादति, बलपूर्वक पूरी कौन खाता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका काकः। पूरिका कुत्र पतति, पूरी कहाँ गिरती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका अधा।
यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देखकर कर सकते हैं, या आप पहले अपना पाठ पढ़ चुके हैं तो यह कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप अपने पाठ को पढ़ चुके हैं तो आप अपने रिक्त स्थानों को स्वयं भी पूर्ण कर सकते हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। कुकरहा काकम कथयति, कुत्ता कौवे को कहता है। काकः स्व प्रशंसां श्रुत्वा प्रसन्नः भवति, कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है। मूर्खा काकः लज्जिता भवति, मूर्ख कौवा लज्जित होता है। प्रश्न संख्या 4 है, कथाम क्रम अनुसारम लिखन्तु। यहाँ पर नीचे जो इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं उनको आपको अपने इन रिक्त स्थानों में कथा के अनुसार उसी क्रम में लिखने हैं जैसे आपके पाठ में आए हुए हैं। यह आप स्वयं भी कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। जैसे पहला आपका वाक्य है, काकः वृक्षे तिष्ठति, कौवा पेड़ पर बैठा है। दूसरा वाक्य है, कुकरः आगच्छति, कुत्ता आ जाता है। काकः गीतम गायति, कौवा गीत गाता है। पूरिका मुखात् पतति, पूरी मुख से गिर जाती है। कुकरः धावति, कुत्ता दौड़ता है। इस प्रकार आपको अपनी कहानी के अनुसार ही यह वाक्य अपने रिक्त स्थानों में भरने हैं। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।